साथियों, थोड़ी देर पहले ही देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में 16,000 करोड़ रुपए की एक और किस्त उनके खाते में जमा हो गई। आप में से भी जो किसान यहां बैठे होंगे, अगर मोबाइल देखेंगे तो आपके मोबाइल पे खबर आ गई होगी कि 2,000 रुपए आपके जमा हो चुके हैं। दोस्तों, एके न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त क्या 4,000 रुपये के किसानों को मिलेगी। क्या किसानों के बैंक खाते में खाद बीज के लिए जो 5,000 रुपये की घोषणा की गई है वो आखिर कब मिलेगा। साथ में ये भी बताएंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो नया निर्देश जारी किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएम किसान में ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन यानी ज़रूरी सूचना, वो क्या है। ये जो ज़रूरी सूचना पीएम किसान के पोर्टल पर जारी किया गया है, इसका क्या मतलब होता है और इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। क्या कौन से ऐसे काम है जो किसानों को कर लेना चाहिए, जो कि पेमेंट रोकने की भी बात बताई गई है इस इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन में। इसका क्या मतलब हुआ, ये भी हम इस वीडियो में थोड़ी ही देर में आपको बताने वाले। साथ में ये भी बताएंगे कि आपके बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त कितना तारीख को आएगी। 100% गारंटी के साथ एग्जैक्टली कितना तारीख को आपके बैंक खाते में 24वीं किस्त की राशि आएगी। निवेदन इतना ही रहेगा कि आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखें। हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं कि इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे वीडियो आते हैं जो किसानों को गलत जानकारी दिया जाता है, झूठी जानकारी दिया जाता है। वैसे लोगों का, वैसे मीडिया वालों का तो बहुत ही लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारा चैनल बेस है ओनली एक कदम सत्य की ओर। पहले ही मैंने चैनल का नाम में भी दे दिया है, एके न्यूज एक कदम सत्य की ओर। हमारे चैनल पे आपको 100% जेन्युइन जानकारी दिया जाएगा। हो सकता है आपको मेरा वीडियो देखने में उतना अच्छा ना लगे क्योंकि मैं सही जानकारी देता हूं, तो इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि थोड़ा सा हमको मदद कीजिए, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। मैं पूरी जानकारी आपको डिटेल में बताऊँगा कि सरकार के क्या निर्देश हैं, क्या नए अपडेट आए हैं, क्या सच में किसानों को 4,000 रुपये की 24वीं किस्त मिलेगी, खाद बीज के लिए कब मिलेगा पैसा, सरकार ने जो कब जारी करेगी, क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या है पूरी सच्चाई, पूरा डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो के शुरू में ही हम बात करने वाले हैं कि जो सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाए जा रहे हैं कि किसानों के बैंक खाते में आज किसानों को तोहफा जारी होगा, 4,000 रुपये की 24वीं किस्त जारी होगी, आज दिन के 12:30 बजे से होगी, खाद बीज के लिए भी 5,000 रुपये मिलेंगे। आखिर क्या है पूरी सच्चाई, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि ये राशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में जारी होगी, जिसमें सीएम किसान और पीएम किसान का भी पैसा मिलेगा। किसानों के लिए खुशखबरी, आज दिन के 12:30 बजे से 4,000 की 24वीं किस्त जारी होगी। पीएम किसान योजना के अंतर्गत किसानों के लिए 2 योजनाएं चलाई जा रही है, पीएम किसान और सीएम किसान। पीएम किसान के भी 2,000 रुपये मिलते हैं और सीएम किसान के भी 2,000 मिलते हैं। टोटल मिलाकर 4,000 रुपये की राशि दी जाती है। साथ में खाद बीज के लिए 5,000 रुपये अलग से किसानों को दिए जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पीएम किसान मतलब प्रधानमंत्री पैसा दे रहे हैं और सीएम किसान यानी राज्य सरकार पैसा दे रहा है, यानी 2,000 मिलाकर टोटल 4,000 रुपये दिए जाते हैं। और खाद बीज के लिए 5,000 रुपये किसानों को अलग मिलेगी, यानी कि साल में किसानों को 4,000 अगर मिलता है तो 12,000 रुपये मिलेंगे और खाद बीज के लिए मिलाकर टोटल एक साल में 17,000 रुपये मिलेंगे। यानी कि पीएम किसान के 2,000 जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं, सीएम किसान के 2,000 यानी राज्य सरकार देगी, और खाद बीज के लिए 5,000। तो साल में हुआ इसका 6,000 रुपये, इसका 6,000 तो 12,000 और 5,000 तो 17,000, तो ये 17,000 रुपये देंगे। ये सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है ये जानकारी। अब इसकी हम जांच पड़ताल करेंगे और सच्चाई निकालेंगे, इसका निचोड़ निकालेंगे कि आखिर सच्चाई है क्या। तो इसका सच्चाई ये है दोस्तों कि पीएम किसान के 2,000 रुपये किसानों को मिलते हैं और सीएम किसान के भी 2,000 रुपये मिलते हैं। ये बात सही है कि सीएम किसान के भी मिलते हैं, लेकिन ये सभी राज्य में लागू नहीं किया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ही राज्य में लागू किया गया है, जैसे कि मध्य प्रदेश के किसानों को 4,000 रुपये मिलते हैं, क्योंकि राज्य सरकार, वहाँ के राज्य सरकार जो है वो भी पैसा किसानों के बैंक खाते में जारी करती है। इस वजह से ऐसा होता है, लेकिन बाकी राज्य में ऐसा नहीं होता है। कुछ
कुछ चुनिंदा राज्यों में ही होता है, लेकिन बाकी राज्य में सरकार ने लागू नहीं किया है। अगर लागू करती है हम आपको सबसे पहले बताएंगे। अब बात करते हैं खाद बीज के लिए कि खाद बीज के लिए 5,000 रुपये का क्या माजरा है। दोस्तों इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि सरकार के द्वारा पीएम किसान में इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन क्या बताए गए हैं, वो जरूर आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम आपको खाद बीज के लिए बताने वाले हैं कि क्या है पूरा माजरा। खाद बीज के लिए आपको सबसे पहले जो है डीबीटी के पोर्टल पर जाना होता है आवेदन करने के लिए। तो हम जाकर और आवेदन करके देखते हैं कि क्या है असली सच्चाई। डीबीटी और स्पेस भारत, ठीक है। यहाँ पर हम भारत सर्च कर दिए, एक पोर्टल खुल गया। यहाँ पे सबसे पहले वाले पोर्टल है, इस पर हम सिंपली क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद जो है अगर ये अप्लाई ऑनलाइन वाला ऑप्शन दिख जाता है, नहीं दिखता है तो आप डेस्कटॉप साइड इनेबल कर लीजिएगा। डेस्कटॉप साइड इनेबल करने के लिए ये वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। अगर नहीं हो तो इसलिए मैंने बताया, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं और एक पोर्टल खुल के आ जाता है। आपको पूछा जा रहा है कि डीबीटी में क्या आप किसान हैं या क्या हैं, आपसे पूछा जा रहा है। हम किसान हैं, फार्मर है, तो फार्मर में ही जो है खाद बीज योजना आता है, इसलिए फार्मर सेलेक्ट करना होता है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देखिए फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम, यानी खाद बीज की जो किस्त है, जो स्कीम है, ये योजना है खाद बीज योजना। यहाँ से आप क्लिक हियर, यहाँ से आप अप्लाई का ऑप्शन दे रहा है। क्लिक करके और यहाँ पर श्योर करेंगे दोस्तों, इस वाले ऑप्शन पर श्योर करेंगे और ये पोर्टल खुल जाएगा। लेकिन ये पोर्टल नहीं खुला। क्यों नहीं खुला? क्योंकि सरकार ने इसको बंद कर रखा है। अगर किसान इसको आवेदन कर लेंगे फिर तो सरकार को पैसा देना होगा। अगर आवेदन ही नहीं करेंगे तो सरकार किसानों के खाते में कैसे पैसा जारी करेगी? इसलिए इस पोर्टल को सरकार ने बंद करके रखा है। ये पोर्टल नहीं खुल रहा है, नहीं खुल रहा है तो पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है तो बात खत्म हो गया। अगर ये खुल जाए तो इस प्रकार से आपको दिख जाता कि खाद बीज के लिए 5,000 रुपये आवेदन, अपना नाम, जिला, ब्लॉक, गांव, अपना ये आधार नंबर, ये सारा डॉक्यूमेंट डाल के, अपना बैंक का खाता नंबर, आईएफएससी कोड, ये सब कुछ डाल के और सबमिट कर देते। ये पैसा आपको जीवन भर मिलता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि सरकार किसानों को बेवकूफ़ बना रही है। 100 बात की एक बात है दोस्त, क्योंकि पीएम किसान ही गलत चलाया जा रहा है। अब यहाँ पे जो करोड़पति किसान है उसको भी पैसा दिया जाता है, गरीब किसानों को भी दिया जाता है। तो फिर करोड़पति किसानों को देने का क्या फ़ायदा? बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो खेती कभी नहीं करते हैं, कभी खेत पे जाते नहीं हैं, उनके खाते में भी 2,000 रुपये आता है। और जो बहुत सारे ऐसे गरीब किसान हैं जिनको अभी तक पैसा ही नहीं मिल रहा है, तो ये पैसा देने का क्या मतलब होता है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और 2,000 रुपये सरकार अगर दे ही रही है किसानों को तो उससे क्या हो जाता है? फसल बर्बाद होता है लाखों का, देती है 2,000 रुपये। खैर ये सब आप सोचिए, आप डिसीजन लीजिए, हम क्या बताएं सर, यही बात है। तो खैर आगे बताते हैं। तो अब हम चलते हैं पीएम किसान की ओर। तो पीएम किसान में जो ये इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन दिया गया है, इसको हम पहले कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद जो है इसको हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका हिंदी वर्जन हम आपको डायरेक्ट निकाल के दिखा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने इसको कॉपी कर लिया है और मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ। और मैं ट्रांसलेटर में आ चुका हूँ, यहाँ पे मैंने ट्रांसलेट कर दिया, ये आ चुका है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, जरूरी सूचना। यहाँ पे देखिए, डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे संदिग्ध मामले की पहचान की है पीएम किसान स्कीम के गाइडलाइंस में, जिसमें बताए गए हैं कि एक्सक्लूड क्राइटेरिया के तहत आ सकते हैं, जिसमें शामिल उदाहरण के लिए पहले नंबर पे जो किसान को 1/2/2019 के बाद का जमीन का मालिक बना है, यानी दाखिल खारिज हुआ है या खरीदा है, ठीक है, वो उसका मालिकाना हक किया गया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा बताया गया है कि ऐसे मामलों में जहां परिवार के एक से ज़्यादा सदस्य कैबिनेट ले रहे हैं, जैसे कि पति पत्नी दोनों, तो ऐसे में उसको हटा दिया जाएगा। अब इसका क्या मतलब होता है वो भी हम समझाते हैं। ऐसे मामलों में बताया गया है कि बेनिफिट फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा होने तक उनका पैसा रोक दिया जाएगा। किसानों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा जानकारी के लिए आप पीएम किसान के वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर ई मित्र चैटल से स्टेटस KYS पर जाकर एलिजिबिलिटी स्टेटस चेक करें। तो इसका ये मतलब हुआ दोस्तों कि अगर आपके पति और पत्नी जो एक किसान है, उनके देखिए यहाँ पर नियम ये बताया गया कि एक परिवार में सिर्फ एक ही सदस्य जो है पीएम किसान योजना का लाभ ले सकता है। लेकिन ऐसे में अगर उस परिवार के, चाहे वो पति पत्नी, जैसे कि मान लीजिए एक परिवार है
जैसे कि कोई भी किसान अपने माँ बाप से अलग है तो उनका अलग, माँ बाप का अलग परिवार हो गया, वो किसान उनका लड़का है तो उनका अलग हो गया। ऐसे में उनका पति और पत्नी दोनों में से किसी एक, दोनों व्यक्ति को अगर लाभ मिल रहा है, दोनों व्यक्ति ने आवेदन किया, तो ऐसे सिचुएशन में उनका नाम काट दिया जाएगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति को लाभ मिलेगा, क्योंकि उनके फैमिली, सिर्फ एक परिवार में एक ही व्यक्ति को पीएम किसान का लाभ मिलेगा, ऐसा सरकार के द्वारा निर्देश जारी किया गया है। तो ऐसे में वो किसान लाभ नहीं ले सकता है। ये निर्देश जो है जारी किया गया है दोस्तों। तो आप समझ चुके होंगे कि आखिर मुद्दा क्या। और हाँ दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि पीएम किसान के पोर्टल पर जाकर ये जो नोटिफिकेशन है इसको आप बार बार चेक करते रहिए। इससे सरकार जो भी नया निर्देश जारी करती है वो आपको पता चलता रहता है। इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है, इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन। इसमें जो भी सरकार के नए निर्देश होते हैं, चाहे फिर से केवाईसी कराना हो, भूमि का सत्यापन, जैसे कि जब केवाईसी का आया था तो इसी में सबसे पहले लिखा गया था, जो भी नया निर्देश जारी किया गया। अभी फिलहाल कोई ऐसा निर्देश जारी नहीं किया गया है जिससे कि किसी को घबराने की ज़रूरत है। तो एक छोटा सा निर्देश जारी किया गया, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि कोई भी नया अपडेट आता है, जैसे खाद बीज के लिए ही अगर कभी ऑनलाइन आवेदन शुरू होता है, इसकी प्रक्रिया शुरू होती है, तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे। इसलिए हम आपसे जरूर अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, क्या पता आवेदन होना शुरू हो जाए या कुछ और योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आप बताइए कि मैंने आपको एक बात भी गलत जानकारी दिया? नहीं, जो भी सच्चाई है, जो जेन्युइन जानकारी है वो मैं आपको देता हूँ। बस अगर हमसे फिर भी कोई गलती हो जाता है तो हम इसके लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं। हमारा प्रयास यही रहता है कि हम आपको जागरूक करें, जो सही है वो बताएं। वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।